नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम अल्लाह की अजीम रहमत और इंसानियत की रहनुमाई और शफा और कामयाबी का ज़रिया है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस मिलती हैं। नंबर 1, कुरान बेहतरीन रहनुमाई है। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जो मजबूती से थामने वाले को गुमराही से बचा लेती है। ये वाजिया एक नूर है। नंबर 2, कुरान की तिलावत करने वाला बुलंद दर्जात पाता है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो कुरान पढ़ता है और इस पर अमल करता है, क़यामत के दिन इसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी, सूरज से ज़्यादा चमकदार होगी। नंबर 3, कुरान शफात करेगा। सही मुस्नद अहमद की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान करीम को पढ़ने वाले के हक़ में उसकी सिफारिश करेगा और रोज़ा भी उसकी सिफारिश करेगा। क्यों ना हम उस कुरान को पढ़ें और उस कुरान को और उस रोज़े को रखें जो क़यामत वाले दिन हमारी सिफारिश का बाइस बनेंगे। वो हमारी सिफारिश करेंगे। जिस दिन कोई की चीज़ किसी के काम नहीं आएगी, कोई किसी का सिफारिशी नहीं होगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। क्यों ना हम इस कुरान को पढ़ें और उस रोज़े को रखें जो कि क़यामत वाले दिन हमारे सिफारशी होंगे और हमारे हक़ में अल्लाह के आगे सिफारिश कर सकेंगे। नंबर 4, तिरमिज़ी की हदीस में है, कुरान की तिलावत करना क़ल्ब दिल को सुकून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दिल जिसमें कुरान हो वो कभी भी वीरान नहीं हो सकता। वैसे भी कोई घर भी वीरान नहीं हो सकता जिस घर में कुरान पढ़ा जाए। और एक हदीस में बताया कि जिन घरों में अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, कुरान नहीं पढ़ा जाता, जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो घर कब्रिस्तान की जगह है। जहाँ के मुर्दे कुरान नहीं पढ़ते, कुछ नमाज नहीं पढ़ते, वो घर के रहने वाले भी मुर्दा हैं। नंबर 5, कुरान से वाबस्तगी और कामयाबी का बायस है। सही मुस्नद के अहमद में हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान को थाम ले और इस पर अमल करे वो कामयाब हो गया, जो इसको छोड़ दे और वो हलाक हो गया। एक और जगह इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और छठी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, ए कुरान पढ़ने वाले कारी या हाफिज, जैसा कि तुम दुनिया में रहकर कुरान पढ़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर आराम आराम से, आज भी वैसे ही कुरान पढ़ो जैसा कि तुम दुनिया में कुरान पढ़ते थे। और जहाँ से कुरान पढ़ना शुरू करो वहाँ से जन्नत की सीढ़ियाँ भी चढ़नी शुरू करो। और जहाँ जाकर तुम्हारी वो नास की सूरत जो है वो ख़त्म होगी, कंप्लीट होगी, एंड होगा जहाँ जाकर उसका, वहाँ तुम्हारा मुकाम होगा। तो नंबर 7, कुरान से मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि वह कुरान को पढ़े, कुरान को मज़ीद मुसलसल पढ़े, उसको जितना हो सके कुरान को ज़्यादा पढ़े। क्योंकि वो अल्लाह से अगर मोहब्बत करता है तो वो कुरान को पढ़े। कुरान का कारी एक कुरान पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसका इतना ज़्यादा अजर अता करेंगे। और एक आम इंसान जैसा कि जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसके पढ़ने के अंदर उसकी गलतियाँ हो रही हैं, उसको मिस्टेक हो रही हैं, उससे पढ़ा नहीं जा रहा, वो अटक अटक के पढ़ रहा है, डबल सवाब मिलेगा उसको, उसके पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोहरा अजर देंगे। कुरान और अहले कुरान की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ खास लोग होते हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुरान से दिल लगाने वाले, यानी कि अहले कुरान, जो अल्लाह के खास बंदे हैं। ये हदीस से वाज़िह होता है, कुरान अल्लाह की तरफ से एक अजीम रहमत है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है।
ہمیں بھی قرآن پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کو صحیح معنی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ لوگوں، جب ہر چیز میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ہماری رہنمائی کا سبب ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس قرآن کو پڑھیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا